माँ कूष्मांडा की कथा। माँ कूष्मांडा का रूप नवरात्रि के चौथे दिन पूजनीय है। उनकी उपासना से भक्तों को रोगों से मुक्ति, समृद्धि और असीम ऊर्जा प्राप्त होती है। कूष्मांडा शब्द का अर्थ है कूष्म, अर्थात छोटा, और अंडा, अर्थात ब्रह्मांड। इस नाम का अर्थ है कि माँ कूष्मांडा ने अपने हल्के मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए उन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार था, तब मां कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। जब न कोई ग्रह था, न कोई तारा, न कोई समय था, तब मां कूष्मांडा ने अपने तेज से सृष्टि की रचना की। उन्होंने ब्रह्मांड को जीवन देने के लिए सूर्यमंडल को उत्पन्न किया और सूर्य की अनंत ऊर्जा को अपने भीतर समाहित किया। यही कारण है कि मां कूष्मांडा के रूप को सूर्य के समान तेजस्वी माना जाता है। उनका निवास स्थान भी सूर्यमंडल के मध्य में है और उनकी ऊर्जा से ही सूर्य देवता अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। मां कूष्मांडा अष्टभुजाधारी हैं, अर्थात उनके 8 हाथ हैं। उनके इन हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र, गदा और एक माला होती है। मां कूष्मांडा सिंह पर सवार होती हैं, जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनका यह रूप शौर्य, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। कहानी के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब चारों ओर केवल अंधकार था, तब देवी ने स्वयं को प्रकट किया। उन्होंने अपनी हंसी से पूरे ब्रह्मांड की रचना की, इसीलिए उन्हें आदि शक्ति और आदि स्वरूपा कहा जाता है। उन्होंने अपने तेज और तप से जीवन के सभी तत्वों की उत्पत्ति की। उन्होंने देवताओं, मनुष्यों, पशु पक्षियों और प्रकृति की सृष्टि की और उन्हें जीवन का संचार किया। मां कूष्मांडा ने अपने तेज से देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती को भी उत्पन्न किया, जो ज्ञान, शक्ति और समृद्धि की देवी हैं। जब सृष्टि की रचना पूरी हुई, तब मां कूष्मांडा ने भगवान शिव और विष्णु को सृष्टि के पालन और संहार का कार्य सौंपा। मां कूष्मांडा ने धरती पर देवताओं और मानवों की रक्षा के लिए अपना स्थान सूर्यमंडल के मध्य में बनाया, ताकि वह अपने तेज से पूरे ब्रह्मांड को शक्ति और ऊर्जा प्रदान कर सकें। मां कूष्मांडा की उपासना से साधक को दीर्घायु, स्वास्थ्य, समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। उनकी कृपा से साधक का आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। मां कूष्मांडा की पूजा करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की उपासना विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है और इस चक्र की जागृति से साधक को दिव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मां कूष्मांडा की कृपा से साधक को सभी प्रकार के रोगों, शोकों और दुखों से मुक्ति मिलती है। मां कूष्मांडा की कथा हमें यह सिखाती है कि हम सभी के भीतर असीम शक्ति और ऊर्जा होती है, और जब हम सकारात्मकता और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन के मार्ग पर चलते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। मां कूष्मांडा का यह रूप हमें प्रेरणा देता है कि कैसे अपने तेज, तप और धैर्य से हम अपने जीवन में नए सृजन कर सकते हैं। उनकी उपासना से साधक को सृजनात्मकता, समृद्धि और ऊर्जा का आशीर्वाद मिलता है। मां कूष्मांडा हमें यह संदेश देती हैं कि हर एक व्यक्ति के भीतर एक छोटा ब्रह्मांड होता है, और जब हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानते हैं, तो हम अपनी जीवन की दिशा को बदल सकते हैं।